जूही चावला मेहता, जन्म 13 नवंबर 1967, एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1980 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपनी कॉमिक टाइमिंग और जीवंत ऑनस्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाने वाली, वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं। 1984 में मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद चावला ने हिंदी फिल्म सल्तनत 1986 में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की और दुखद रोमांस फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में उनकी सफल भूमिका थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। वर्ष 1993 उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने लुटेरे, आईना, डर और हम हैं राही प्यार के में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की, जिसमें से अंतिम के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 आगे की सफलता 1997 में दीवाना मस्ताना, यस बॉस और इश्क के साथ मिली। 3 अगले दशक में चावला ने आर्ट हाउस प्रोजेक्ट्स में विपरीत भूमिकाएं निभानी शुरू कीं। झंकार बीट्स 2003, 3 दीवारें 2003, माई ब्रदर निखिल 2005, आई एम 2011 और गुलाब गैंग 2014 में अपने अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें बायोपिक शहीद उधम सिंह 2000, देस होया परदेस 2004, वारिस शाह, इश्क दा वारिस 2006 और सुखमनी होप फॉर लाइफ 2010 शामिल हैं। अपने टेलीविजन काम के अलावा वह डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 2009 के तीसरे सीजन में एक टैलेंट जज थीं और स्ट्रीमिंग सीरीज हश हश 2022 और द रेलवेमैन 2023 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। चावला ने 1995 से उद्योगपति जय मेहता से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। अपने पति और शाहरुख खान के साथ वह इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की सहमालिक हैं। खान के साथ उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमज अनलिमिटेड की सहस्थापना की, जिसने 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने स्वयं अभिनीत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 से की। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। 4, 5, 6, 7 उनके पिता भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी थे। 8 उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल, बॉम्बे, वर्तमान मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 9 और सिडेनहम कॉलेज, बॉम्बे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 चावला 1984 में मिस इंडिया के खिताब की विजेता थीं। 11 उन्होंने 1984 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार भी जीता। चावला की बॉलीवुड में पहली भूमिका 1986 की फिल्म सल्तनत में एक छोटी सी भूमिका थी। 1987 में उन्होंने वी रविचंद्रन द्वारा निर्देशित और निर्मित कन्नड़ तमिल द्विभाषी फिल्म प्रेमलोका, तमिल में परुवा रागम, में अभिनय किया। 13 कन्नड़ संस्करण एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और मुख्य कलाकारों और तकनीकी दल के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। 14 उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी पहली प्रमुख भूमिका 1988 में कयामत से कयामत तक में मिली, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ अभिनय किया। शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट का एक आधुनिक समय का रूपांतरण, यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों रूप से सफल रही, जिसमें खान और चावला रातों-रात स्टार बन गए। 15 इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और चावला लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला नामांकन भी मिला। 16 आमिर खान के साथ चावला की जोड़ी और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को अक्सर मीडिया द्वारा सफल बताया जाता था। 17 तब से फिल्म ने एक पंथ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया। 18 19 फर्स्ट पोस्ट के प्रेमंकुर बिस्वास ने एक पूर्वव्यापी समीक्षा में लिखा, जूही चावला अपने शानदार घाघरे और निष्क्रिय लेकिन मुखर व्यवहार के साथ आज की यौन रूप से मुक्त बॉलीवुड नायिकाओं की एक प्रारंभिक पूर्ववर्ती थीं। उसने जो चाहा वो पहना और जिस आदमी को चाहा उसके साथ रिश्ता शुरू किया। 20 प्रेमलोका की टीम 1989 में कन्नड़ फिल्म किंदरी जोगी के लिए फिर से एक साथ आई और इसे एक संगीत हिट घोषित किया गया।
उसी वर्ष उन्होंने नागार्जुन के साथ सह-अभिनीत फिल्म विक्की दादा से तेलुगु सिनेमा में शुरुआत की। 1990 में उन्होंने प्रतिरोध में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ पारिवारिक ड्रामा स्वर्ग शामिल थी, जो निर्देशक डेविड धवन के साथ कई सहयोगों में से पहली थी। 1991 में उन्होंने अभिनेता निर्देशक वी रविचंद्रन के साथ उनकी बहुभाषी निर्देशन वाली शांति क्रांति तमिल में नट्टुक्कू ओरू नलवन में तीसरी बार सहयोग किया। महंगे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ। तमिल संस्करण में उनकी जोड़ी रजनीकांत के साथ देखी गई। 1992 में वह ऋषि कपूर के साथ बोल राधा बोल में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1993 में चावला 4 फिल्मों में दिखाई दीं। 24 उनकी पहली रिलीज एक्शन फिल्म लुटेरे थी, जिसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था और जिसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। उन्होंने एक युवती का किरदार निभाया था, जिसे देओल द्वारा निभाए गए एक अंगरक्षक की सेवा के माध्यम से गवाह संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके साथ वह अंततः प्यार में पड़ जाती है। उन्हें यश चोपड़ा द्वारा निर्मित 2 फिल्मों में कास्ट किया गया था। पहली रोमांटिक ड्रामा आईना थी, जिसमें चावला और अमृता सिंह ने बहनों की भूमिका निभाई थी, जो एक ही आदमी के प्यार में पड़ जाती हैं, जिसका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया था। उस वर्ष उनकी तीसरी फिल्म महेश भट्ट की रोमांटिक कॉमेडी हम हैं राही प्यार के थी, जिसमें आमिर खान थे। 26/1/27 द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए उदय तारा नायर ने कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका पूर्णता से निभाई। 24 उन्होंने अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 28 उस वर्ष उनकी आखिरी फिल्म यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित संगीतमय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर डर थी। यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिससे यह चावला की साल की चौथी लगातार बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। डर भी एक बड़ी आलोचनात्मक सफलता थी, जिसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। उन्होंने किरण की भूमिका निभाई, एक युवती जो अपने मंगेतर देओल से शादी करने वाली होती है, जब वह एक युवक खान के जुनून की वस्तु बन जाती है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हैं डेविड धवन की अंदाज 1994 में सरस्वती, सुरेंद्र कुमार बोहरा की साजन का घर 1994 में लक्ष्मी, राजीव मेहरा की राम जाने 1995 में बेला, नाजायज 1995